तो बिहार 2025 चुनावों के एग्जिट पोल आ चुके हैं और भाई हर तरफ बस इसी की चर्चा है। माहौल एकदम गर्म है। चलिए जरा समझते हैं कि ये आंकड़े इशारा किस तरफ कर रहे हैं और इन नंबरों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। और देखिए आज पूरे बिहार में क्या गांव क्या शहर, हर नुक्कड़ हर चाय की दुकान पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, सरकार कौन बनाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है और एग्जिट पोल्स ने कह सकते हैं इसका एक पहला जवाब देने की कोशिश की है। तो आइए अब सीधे नंबरों पर चलते हैं। देखते हैं कि देश के जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके अनुमान क्या कहते हैं। और जब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं ना, तो तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आती है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ना लगभग एक ही कहानी कह रहे हैं। इनके हिसाब से एनडीए को महागठबंधन पर एक कह सकते हैं कि एक जबरदस्त बढ़त मिलती दिख रही है और ये जो फासला है ना, ये काफी बड़ा माना जा रहा है। अगर आंकड़ों में और गहरे उतरें तो एनडीटीवी हो, आज तक हो या जी न्यूज़, ज्यादातर बड़े चैनल्स एनडीए को 130 से 160 सीटों के बीच दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, वो 70 से 90 सीटों के बीच ही सिमटता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक और बड़ी बात, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, इसकी चर्चा तो बहुत थी है ना, लेकिन इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। अनुमान है सिर्फ 0 से 5 सीटों का, जो कि सच कहें तो उम्मीदों से काफी कम है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन नंबरों की नहीं है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं, असली रिजल्ट नहीं। और इस चुनाव में कुछ और भी बहुत खास हुआ है जो इन आंकड़ों को एक नया नजरिया देता है। देखिए, इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ 67% वोटिंग हुई है। अब इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट ये साफ साफ दिखाता है कि जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपना मूड बहुत जोरदार तरीके से जाहिर किया है। और जनता के इस फैसले को यानी ईवीएम्स को सुरक्षित रखने के लिए जो इंतजाम हैं वो भी उतने ही तगड़े हैं। मतलब ईवीएम स्ट्रांग रूम्स पर 3 लेयर्स की सिक्योरिटी है, मैजिस्ट्रेट तैनात हैं और पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है। जाहिर है मामला बहुत ही सीरियस है। तो अब सारी की सारी नजरें टिकी हैं नतीजों के दिन पर। एग्जिट पोल्स ने एक इशारा तो कर दिया है, हवा का रुख बता दिया है, लेकिन असली फैसला वो तो अभी आना बाकी है। और वो बड़ी तारीख है 13 नवंबर। जी हाँ, 13 नवंबर को ही ईवीएम्स खुलेंगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी। लेकिन एक पुरानी कहावत है और बिहार की राजनीति पर वो एकदम फिट बैठती है कि बिहार की हवा कब बदल जाए ये तो सब जानते हैं। इतिहास भी गवाह है कि यहाँ पर ना आखिरी मिनट तक कुछ भी हो सकता है।